तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी की ओर से एक नई वैकेंसी आई है और इसमें आपका जो है विशेष रूप से रिम्स रांची राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, रांची, उस पर हम लोग एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। तो वहाँ पर वैकेंसी आई है रांची रिम्स हॉस्पिटल रांची में। देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं बैकलॉग वैकेंसी के बारे में एंड अगली वीडियो में बात करेंगे रेगुलर वैकेंसी के बारे में। बैकलॉग क्या होता है? इसमें किसी विशेष कास्ट या विशेष जाति के लोगों को, जाति नहीं बोल सकते हैं, विशेष जो कैटेगरी होता है उसको आरक्षण दिया जाता है एंड विशेष रूप से उसके लिए वैकेंसी आई जाती है। तो आइए देखते हैं इसमें बैकलॉग वैकेंसी में टोटल पोस्ट, इसमें पोस्ट हमेशा कम ही होता है रेगुलर वैकेंसी के मुकाबले। तो सबसे पहला है लैब टेक्नीशियन। देखिए यहाँ पे टोटल पोस्ट वगैरह हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा एंड इस सब पोस्ट वगैरह को देख लीजिएगा। तो पहला है लैब टेक्नीशियन प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, यार हिंदी डेंजर है, प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, ठीक है। दूसरा है शल्य कक्ष सहायक ओटी असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। तीसरा है सोनोग्राफर, ठीक है। चौथा है आपका एक्सरे टेक्नीशियन और पांचवा है एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। छठा पोस्ट है रेडियोग्राफर। सातवां पोस्ट है टेक्नीशियन। उसके बाद आठवां पोस्ट है डेंटल मैकेनिक और 9 नंबर पोस्ट है भारी वजन चालक हैवी व्हीकल ड्राइवर हम लोग जिसको बोलते हैं एंड 10 नंबर पोस्ट है कलाकार आर्टिस्ट। तो ये पोस्टें हैं, ठीक है। टोटल पोस्ट की संख्या बता दूं 34 है, 34 पोस्टें हैं टोटल। कितनी? 34 पोस्ट निकल के आई हैं। देखिए आप लोग देख लीजिएगा। तो विशेष रूप से यहाँ पे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए निकाली जाती है वैकेंसी, ठीक है। इन्हीं 3 वर्गों के लिए आती है। देख लेते हैं तो यहाँ पे सैलरी वगैरह। देखिए सैलरी लगभग सभी का 29,000, मतलब लगभग 35,000 रखिए ना, ग्रेड पे वगैरह मिला के 92,000 लिखा है, मतलब 1 लाख रुपया हो जाएगा। सिंपल सा रखिए कि 30,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी आपको। योग्यता देख लीजिए तो यहाँ पे बताया गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2 साइंस में होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान संकाय के साथ ही आपको मांगा गया है डिग्री और डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल। अगर आप भारत के कहीं अदर से किए हैं तो काम नहीं देगा, झारखंड से ही होना चाहिए। साथ में बोला गया है कि आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ मेडिकल लेबोरेटरी में, ठीक है। तो मेरे पास तो 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन यार कोर्स नहीं किए हैं। देखिए अगला पोस्ट है शल्य सहायक। इसकी वैकेंसी है एंड इसमें 25,000 से लेकर के 81,000 रखा गया है। लेवल 4 है आपका। वही सब चीज़ें हैं, देख लीजिए यहाँ पे 10+2 साइंस के साथ ही ओटी में ओटी असिस्टेंट आपका होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, बाप रे। और उसमें भी जो है आपका एटलीस्ट 500 बेडेड हॉस्पिटल, वैसे हॉस्पिटल का जिसमें कम से कम 500 बेड हो। तीसरा देखिए तो यहाँ पे बोला गया है कि स्टेनोग्राफर, इसमें आपको क्या मांगा गया है, तो 12th और इक्विवेलेंट आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी को अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 25,000 सैलरी है भाई, ठीक है। बोला गया है कि डिक्टेशन 10 मिनट 80 वर्ड्स, 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट आपको करना होगा। तो यहाँ पे 50 मिनट इंग्लिश में आपको और 65 मिनट हिंदी में ऑन अ कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर रिटन एग्जामिनेशन। तो रिटन एग्जामिनेशन के बाद ये सब करवाया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है कि एक्सलेंट कॉमन ओवर हिंदी एंड इंग्लिश राइटर स्पोकन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ होने चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश, रिटन एंड स्पोकन दोनों होना चाहिए। एक्सलेंट, ठीक है ना। तो कमांड होना चाहिए आपका अच्छा खासा दोनों लैंग्वेज पे। लेकिन क्या करें, सरकारी स्कूल में पढ़ के तो ये मुमकिन नहीं है दोस्त, ठीक है। तो ये वैकेंसी तो डायरेक्ट चला गया केवल जो प्राइवेट
स्कूल में पढ़े हैं CBSE DAV वगैरह में, IC वैसे वगैरह में, उन्हीं के लिए होगा, क्योंकि इंग्लिश सरकारी स्कूल का कितना भी कोशिश कर ले, स्पोकन उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना कि हम लोग जिस माहौल में सरकारी स्कूल के बच्चे रहते हैं, संभव नहीं है। चौथा है आपका एक्सरे टेक्नीशियन। इसमें आपको 25,000 से लेकर 81,000 तक रहेगा सैलरी। मांगा गया है साइंस के साथ होना चाहिए, अंग्रेजी विषय के साथ विज्ञान, ठीक है, नेसेसरी है। फिर नेसेसरी हैव टू एक्सरे टेक्नीशियन डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। साथ ही बोला गया है कि कैंडिडेट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन झारखंड से ही होना चाहिए, उसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस और 500 बेड वाले हॉस्पिटल में, ठीक है। आगे देखिए, तो पोस्ट नंबर 5, इसके लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है, सैलरी यहाँ पे 35,000 से 1 लाख, आपका कितना है, 1,12,000 रुपये 400 है, ठीक है। और बोला गया कि साइंस के साथ आपका होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए, मैथ होगा तो काम नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि बैचलर डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, उसके साथ आपका बोला गया है कि 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इन द फील्ड, इसी फील्ड में, ठीक है। अगला है रेडियोग्राफर की पोस्ट। इसमें 29,000 से लेकर के 92,000 तक की सैलरी है, लेवल 5 का पोस्ट है। यहाँ पे आपको जो रखा गया है एलिजिबिलिटी, साइंस से आप 12th किए हों, साथ ही डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी इमेजिंग रेडियोग्राफर विथ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट और BSc इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इन यूनिवर्सिटी, एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर ऑन एक्सपीरियंस इन ऑफिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मांगे गए, साथ ही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 500 बेड वाले हॉस्पिटल में। आगे देखते हैं, तो हमारा पोस्ट नंबर 7, इसमें आपको क्या है, तो टेक्नीशियन है, वेंटिलेटर टेक्नीशियन, 35,000 से लेकर 1,12,000 रुपये सैलरी है। BSc यहाँ पे बोला गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से BSc इन OT ऑपरेशन थिएटर जिसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी और 10+2 पास विथ साइंस डिप्लोमा इन OT असिस्टेंट टेक्नोलॉजी एंड 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, झारखंड तो नहीं बोला है। साथ ही यहाँ पे बोला है कि 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड ऑफ OT असिस्टेंट, 5 साल का, यार बाबरी। अगला है डेंटल मैकेनिक। डेंटल मैकेनिक में यहाँ पे आपको 25,000 से लेकर के 81,000 के बीच सैलरी है। बोला गया है कि साइंस होना चाहिए 12th में, साथ ही डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक और आपका मैक्सिप्लोसिकल प्रोथेसिस फ्रॉम ऑर्निकोराइजिंग इंस्टीट्यूट रिगार्डेड एज डेंटल मैकेनिक। यार इतना डिग्री ले लेके क्या आपको लगता है 25,000 में आदमी काम करेगा? करेगा, बेरोजगारी इतना है कि करेगा, कुछ भी करेगा ना। देखिए आगे है हैवी का व्हीकल वालों के लिए, तो इसमें बोला कि आप 10th पास हो, सिंपली 10th पास। साथ ही बोला गया है कि LMB और HMB कॉमर्शियल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हैवी व्हीकल लाइसेंस है। साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग इन कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है। तो इसमें सैलरी रखेगी 19,000 से लेकर के 63,200 रुपये। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है आपका आर्टिस्ट, जो कि 25,500 से 81,000 है। और बोला गया है कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट्स कॉमर्शियल एंड मॉडलिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। साथ ही बोला गया है कि आपका यहाँ पे डिग्री इन ग्राफिक डिजाइन प्रेफरेंस, कौन आया यार देख लेते हैं, तो ये चीज़ मांगा गया है। साथ ही यहाँ पे एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड में। तो चलिए दोस्तों, कुछ काम आ गया था। देखिए अब हम लोगों ने बात कर लिया इसके बारे में, लास्ट वाले पोस्ट के बारे में, कलाकार आर्टिस्ट। देखिए इसके बाद बोला गया एक्सपीरियंस जिन लोगों में मांगा गया है, तो उसमें 500 बेड होना चाहिए और उसमें आपका सरकारी या गैर सरकारी मतलब प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल से क्यों काम दे देगा, लेकिन अनुभव प्रमाण पत्र जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वह आपके हेड अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए, यह चीज़ भी बोला गया है। अब भी अगर लगता है कि आप में से कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ PDF फाइल का, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है।
एंड क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। जाति प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है, एंड सिलेबस भी बताया गया है कि कैसे कैसे एग्जाम लिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। आपको कोई और वीडियो नहीं देखना होगा, यहीं से आपको काम दे देगा। तो ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र यानी पत्र को भरना, समर्पित, सबमिट करना। देखिए आपका लास्ट डेट कब है, तो यहाँ पे दिया गया है, कब दिया गया है जी, आवेदन प्रविष्टियों की, हाँ, दिनांक 7/12 से 7/12/2022 से 9/12/2022 तक ऑनलाइन पत्र में अभ्यर्थी का नाम तथा ईमेल आईडी, मोबाइल को छोड़कर किसी भी शुद्धि के लिए मतलब एडिट वगैरह हो जाएगा 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच। और फॉर्म भरने की लास्ट डेट कब है, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। कहाँ गया जी, तो ये किधर गया, क्या है, जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश और तिथियों को कहाँ बताया गया है, तो देख लेते हैं। 12 बजे आवेदन, हाँ देखिए आवेदन प्रक्रिया यहाँ पे बोला गया है कि रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 1 नवंबर 2022 से लेकर के 29 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि तक किया जाएगा। परीक्षा शुल्क 2 दिसंबर तक आप पेड कर सकते हैं। फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने का तिथि भी बताया गया है कि 5 दिसंबर तक कर सकते हैं। साथ ही आपका 7/12 से लेकर के 9/12 यानी कि 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच आप जो है अपना एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ गलती वगैरह हो जाता है तो ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा, एंड फी वगैरह सिंपल रहेगा 100 रुपीज़। एग्ज़ाम कैसा होगा तो देख लीजिए, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सिलेबस दिया ही है। एंड PDF का लिंक मैं दे ही रहा हूँ, 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर तक पढ़ना ही है, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस यही तक पढ़ना है, उसके बाद तो सारा ख़त्म हो जाता है, बस यहीं तक लास्ट है पढ़ना, आपको 18 पेज पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड इसी तरह मैं आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा, तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।